और इस वक्त जैसा कि हमने आपको कल भी दिखाया था वार्ड संख्या 6 का ग्राउंड रिपोर्ट, साथ मोहम्मद अशरफ जी जुड़ गए हैं। डिस्को जी के नाम से भी जाने जाते हैं, डिस्को भाई के नाम से। इनकी पत्नी यहाँ से प्रत्याशी होंगी। पिछले बार ये चुनाव लड़ी और 3rd नंबर पे आए थे। 251 वोट जो है इनको जनता ने दिया, हालांकि ये चुनाव हार गए थे। अभी इनसे हम जानेंगे कि इस बार चूँकि ये फिर से चुनाव लड़ने जा रही हैं और इनके बारे में तरह तरह की बातें कही जा रही है कि ये लगातार जिस तरीके से जब से कोरोना काल का दौर शुरू हुआ 2020 से लोगों की सेवा में लगातार लगे रहे हैं। दूसरे राज्यों में जो यहाँ के लोग डेथ किए कोरोना में, वहाँ पे ये डायरेक्ट में गए, वहाँ से बॉडी को लाया और उसमें जो भी एक्सपेंस होता रहा। अभी चूँकि कहा जा रहा है कि बहुत सारे शादी विवाह होते हैं, उसमें ये लोगों की मदद करते रहते हैं। तो तमाम सेवा जो है जिस तरीके से होना चाहिए उससे हद तक, उससे ज़्यादा ही ये किए हैं। लेकिन जानेंगे कि ये चुनाव क्यों लड़ रहे हैं, है ना। क्या नाम हुआ मैडम आपका? सुमन। और आगे लाइए, कैमरा को आगे लाइए इधर से। हाँ, सुमन चुनाव लड़ रही हैं। आपको पता है कि आपके वार्ड में कितना यहाँ पे वोटर्स है? जी 4000 है। पिछले बार चुनाव लड़ी थी तो आप भी गए थे वोटर से वोट मांगने के लिए? जी हम भी गए थे। अच्छा, ये चुनाव में जब चुनाव आता है तो बहुत सारे प्रत्याशी आपके वार्ड से चुनाव लड़ रहे हैं। काम के आधार को देखा जाए तो आपके नज़र में यहाँ पे विकास हुआ है कि नहीं? अभी तक तो कुछ विकास नहीं हुआ है। पूरे बरसात जनता लोग परेशान रहे हैं, तो हम लोग पूरे बरसात पानी निकालने का काम किए हैं। लॉकडाउन में अनाज भी बांटे हैं। हमारे घर पे हर रोज़ कोई ना कोई आते हैं, कोई ना कोई समस्या लेकर उसको दूर करते हैं। बहुत सारा समस्या है जी। अच्छा, ये चुनाव मतलब क्यों लड़ रही है? आपको चुनाव क्यों लड़ना पड़ रहा है? जनता के सेवा के लिए। जो जनता लोग परेशान है उसके परेशानी कम करने के लिए। इस बार चूँकि चुनाव नज़दीक आ गया है तो उम्मीद क्या लग रहा है कि चुनाव जीतेंगे? जिस तरीके से आप लोग जनता के सेवा किए हैं, चाहे पैसा से हो या फिर डायरेक्ट लोगों के मदद के लिए हाथ जिस तरीके से आप लोग बांटे हैं, कोरोना काल हो, बरसात के मौसम में, तो तमाम तरीके के जिस तरीके से सेवा किए हैं, उम्मीद क्या लग रहा है जनता आपको वोट करेगी? जनता लोग ही कह रहे हैं कि इस बार हम ही लोग को आगे करेंगे जी, जितना हम लोग किए हैं काम 5 साल में। अच्छा, ये महिला सीट है तो महिलाओं के लिए आप लोग क्या कुछ सोचे हुए हैं? महिलाओं के लिए भी बहुत कुछ सोचे हुए हैं, जैसे घरेलू हिंसा, बहुत तरह का कोई उनके लिए कोई काम, उनका मदद, शादी ब्याह का, ये सब। आपको लगता है कि आप चुनाव जीत जाएंगी तो वार्ड का माहौल और यहाँ का विकास अलग तरीके का होगा? जी बिल्कुल, यही सोच के इलेक्शन में खड़ा है। इस बार भी चुनाव लड़ रही हैं? जी बिल्कुल लड़ रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। अब इनके पति और प्रतिनिधि के तौर पे डिस्को भाई भी जुड़ गए हैं। सर, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपको नेशन टीवी पे। धन्यवाद जी। कैमरा इधर करेंगे। अच्छा, ये चुनाव तो आते जाते रहता है, चुनाव हर 5 साल पे आता है, चाहे वार्ड कमिश्नर का हो, विधायक, सांसद का। आपके बारे में कहा जा रहा है कि अब जनता का सेवा बहुत किए हैं, मतलब जितना होता है उससे ज़्यादा, चाहे किसी भी स्तर से जहाँ तक लोगों को ज़रूरी है आप किए हैं। इससे मतलब आपको क्या, समाज सेवा के लिए आप क्यों मतलब लोगों की सेवा कर रहे हैं? ये समाज सेवा करने से एक बहुत बड़ा फायदा क्या है कि एक समाज में अपना प्रतिष्ठा, और वो कोई न किसी के लिए तो किसी को खड़ा होना होगा। तो हमारे यहाँ जितना समस्या है उस समस्या से बहुत सारे हमारे वार्ड के जनता है जो त्रस्त रहते हैं, जिनको ठीक से ये भी पता नहीं है कि ये कागज किस ऑफिस में जमा होगी। तो उनके लिए किसी को तो आगे होना होगा। और जनता सेवा सर्वो परवो धर्म वाली बात है, तो हम लोग को सेवा करने में आनंद आता है। जीतना न जीतना ये जनता के ऊपर है, भाग्य के ऊपर है, लेकिन हम जीते न जीते मेरा काम मेरा कर्म है, हम अपना करते रहेंगे। यही एक सवाल है, चूँकि
बहुत लोग सोचते हैं कि नहीं, चुनाव नज़दीक आया है तो वो जीतने के लिए ही खड़े होते हैं। अच्छा, आप 5 साल सेवा किए हैं लोगों का, 5 साल से चुनाव का एक्सपीरियंस भी हो गया। अगर बाय द वे फिर आप चुनाव हार जाते हैं तो क्या आप जनता की फिर सेवा करते रहेंगे या फिर ब्रेक कर देंगे? नहीं, वो तो हमारा ब्लड जेनेटिक गुण है सेवा करना। हमारे परिवार के लोग भी सेवा करते हैं। मेरा एक छोटा भाई सेवा करते करते ही एक्सपायर कर गया, तो वो मेरे भाव में है, वो हम करते ही रहेंगे। वो हमसे नहीं छूटने वाला है, चुनाव जीते अथवा ना जीते। चुनाव अगर जीत जाते हैं तो सबसे पहले अपने वार्ड संख्या 6 के विकास के लिए क्या कुछ सोचे हुए, क्योंकि यहाँ पे नाला का और सड़क का भी ज़्यादा समस्या है। सबसे पहले हमारे वार्ड में नाला का काम होना चाहिए, नाला के बाद रोड का काम होना चाहिए, रोड के काम के बाद बिजली का काम होना चाहिए, गरीबों को राशन कार्ड का काम होना चाहिए, वृद्धाओं को वृद्धा पेंशन होना चाहिए, मुस्मात को मुस्माती पेंशन होना चाहिए, विकलांग को विकलांग पेंशन होना चाहिए। ये सब कार्य हमारे हाथ में है जो उनके हित में हम कर सकते हैं। आमतौर पे लोग चुनाव लड़ते हैं तो कहा जाता है कि वो अपने फायदा के लिए लड़ते हैं। आप अगर चुनाव लड़ेंगे तो कुछ लोग का एजेंडा है कि नाला के लिए, सड़क के लिए, यही 2-4 मुद्दा लेके शहर में चुनाव में वार्ड कमिश्नर वाला खड़ा हो जाते हैं। आपका इंटरनल और क्या कुछ है सोच? मेरा इंटरनल यही सोच है कि रोड, नाला और बिजली के बाद भी हर एक व्यक्ति के जीवन में अपना व्यक्तिगत एक लड़ाई है, उस लड़ाई में सहयोग करना मेरा काम है। जैसे कि कोई बीमार है, किसी का एक्सीडेंट हो गया, किसी की बच्ची की शादी नहीं हो रही है, किसी का पारिवारिक रिश्ता टूट गया है, ये सब भी नेता का काम है करना। और एक समाज को जोड़ के रखना, आपसी मतभेद न होने देना, ये सब एक प्रत्याशी का काम है, एक नेता का काम है, वो भी करना चाहिए। अच्छा, ये वार्ड संख्या 6 में बहुत सारे उम्मीदवार खड़े होते जा रहे हैं। पिछले बार भी खड़े थे, इस बार भी लगता है कुछ संख्या बढ़ भी सकता है। तो आप जितना सेवा किए हैं, उम्मीद क्या लग रहा है, प्रत्याशी खड़ा होने से आपको वोट बैंक पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा? नहीं, हमको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मेरा नाम नहीं, मेरा काम बोलता है और मेरे काम से लोग हमको जाने जाते हैं। डिस्को जो नाम है वो कोई ब्रांड नहीं है और बहुत बड़े पेड़ की टहनी भी नहीं है। जो हम सेवा करते हैं उसी सेवा के भाव से मेरे नाम से लोग हमको जानते हैं। आपके वार्ड में कहाँ कहाँ अभी काम शुरू हुआ है नमामि गंगे को लेकर? हमारे वार्ड में अभी युद्ध स्तर पर काम शुरू नहीं हुआ है। कुछ गिने चुने कॉलोनी है जो हमारे पार्षद के वोट बैंक में आते हैं, जो उनको लगता है कि इस गली का काम कर देंगे तो वोट मिल जाएगा, उसी के आधार पर वो अपना चयनित चिन्ह करके उसी गली में अपना काम कराते हैं। बहुत जगह पे देखने में आ रहा है कि रोड भी बन रहा है, वहाँ नमामि गंगे का भी काम शुरू नहीं हुआ है, तो उस रोड को फिर तोड़ दिया जाएगा। आप लोग कुछ एक्शन नहीं ले रहे हैं? हम लोग एक्शन इसलिए नहीं लेते हैं कि जनता को हमने 5 साल देखा है त्रस्त होते हुए पानी को लेकर। ये चूँकि नाली का कोई व्यवस्था नहीं है तो हम लोग इसलिए अप्रोच नहीं करते हैं कि जनता को कम से कम जे बन जाए, जिस पर चल जाए, 6 महीना चले। ये तो सरकार और विभाग का देखना काम है कि हम काम को किस मॉनिटरिंग की तरह करा रहे हैं कि इसके करने से हमको क्या लाभ और हानि होगा। यहाँ पे बहुत सारे गरीब ऐसा लोग भी हैं जिसको न राशन कार्ड है, न इंदिरा आवास मिला, न वृद्धा पेंशन मिल रहा है, मतलब सरकारी जो भी लोगों को सुविधा मिलना चाहिए नहीं मिला। कितने लोग होंगे ऐसा? अभी तो हमारे वार्ड में परसेंटेज लोग करीब अगर 4000 वोटर हैं तो हमको लगता है कि 3000 आदमी ऐसे हैं जो इस सेवा से वंचित हैं, जिनका प्रत्येक दिन हमारे यहाँ आना है और हमने बहुत सारे का मसले का हल किया है और लोगों को मुस्माती पेंशन हो, वृद्धा पेंशन हो, चाहे इंदिरा आवास हो बनाकर दिया है। नगर निगम भी शहर को बनाने की बात की जा रही है। नगर निगम बनेगा, कितना तरक्की करेगा शहर? नहीं, नगर निगम तो बनना चाहिए। शहर काफ़ी कंजेस्टेड हो गया, तादाद भी बढ़ गया, आबादी भी बढ़ गई है, तो हिसाब से अगर निगम हो जाता है तो हमारे जिला का बहुत बड़ा मतलब कि नाम होगा कि चलिए वैशाली जिला नगर निगम में आता है, तो हम लोग भाग्यशाली आदमी होंगे कि हमारा जिला निगम में आता है। नेशन टीवी से जुड़ने के लिए